दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे डेक्सामेथासोन के बारे में। डेक्सामेथासोन किस टाइप की दवा होती है, किस बीमारी का इलाज करती है, क्यों लोग इसको मोटा होने के लिए लेते हैं, क्या ये साइड इफेक्ट करती है, क्या ये लेना सही है या नहीं, एक्चुअली किस बीमारी के लिए बना है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिए भैया, डेक्सामेथासोन एक ना सोल्ट नेम है डेक्सामेथासोन। इसके अंदर ना कई तरीके के ब्रांड आते हैं, जैसे कि डेक्सोना ज़्यादा पॉपुलर है तो डेक्सोना ही समझ लेते हैं। तो डेक्सोना एक ब्रांड है, जायंटिस कंपनी इसको बनाती है। अब डेक्सोना जो होता है ना, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, एम्पूल आता है, इंजेक्शन में वाइल आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो सस्ता बहुत आता है डेक्सामेथासोन। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी दवा है, ये एक ऐसी दवा है जो हाईली प्रिस्क्राइब होती है और कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं ली जाती। डॉक्टर भी जब इसको देते हैं ना तो कुछ टाइम के लिए, कुछ वीक के लिए देते हैं। कुछ लोग दोस्तों इसको मोटा होने के लिए बहुत खाते हैं, ठीक है। इसके साथ जैसे एपअप वगैरह टेबलेट आती है, साइप्रोहेप्टाडीन टेबलेट, प्रेक्टिन टेबलेट, इनके साथ बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं मोटा होने के लिए, जो कि नुकसान करता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे इस दवा का कभी भी यूज नहीं करना है। ऐसे मोटा होने के लिए आप साइप्रोहेप्टाडीन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जब आप स्टेरॉइड खा रहे हो ना तो वो दिक्कत कर सकता है। मोटा तो ये कर देगा, आपको भूख बढ़ा देगा, लेकिन दोस्तों ये वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आपको बाद में पता चलेगा, जब इसका नुकसान होगा तो बड़ा दुख होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं खाना है। डॉक्टर ने दिया है तभी इसका यूज कीजिएगा। ये कोई भूख बढ़ाने का नहीं आता है, अच्छा भी होता है, लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। डॉक्टर भी कभी भी डेक्सामेथासोन साथ नहीं देते हैं, बहुत कम चांस में ही देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नहीं लेना है। अगर कोई ले रहा है तो नहीं लेना है। तो डेक्सामेथासोन एक्चुअली है क्या, फिर कहाँ चलेगा? तो दोस्तों डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड दवा होता है। ये ना कुछ बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर ऐसे होते हैं जो बॉडी में सूजन पैदा करते हैं, तो सूजन को कम करने का काम करता है। जैसे कि अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स में सूजन बन जाता है तो उन सूजन को कम कर सकता है, तो अर्थराइटिस प्रॉब्लम में चल सकता है। अस्थमा की बीमारी, अस्थमा के अंदर फेफड़ों में सूजन आ जाता है, ब्रोंकाई में सूजन आ जाता है, तो वहाँ चल सकता है। इनके अलावा दोस्तों कोई आँखों की सूजन आ जाए, कोई कान में सूजन आ जाए, कोई स्किन का सूजन हो, जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो गया हो, वहाँ चल सकता है। इनके अलावा दोस्तों खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी चल सकता है। कई बार ना अस्थमेटिक एलर्जी बनना, छाती में कफ बनना, इस तरह की प्रॉब्लम में भी चल सकता है। इसका जो यूज होता है ना, ये सबसे बढ़िया होता है स्किन एलर्जी में, स्किन इन्फेक्शन यानी अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया एक स्किन प्रॉब्लम होती है जो एक तरह की एलर्जी होती है, लंबी चलती है, वहाँ पर ठीक कर सकता है। इनके अलावा कोई खुजली होना, पूरे शरीर में खुजली चल रही है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, कोई फोड़ा फुंची हो गया है, कोई जानवर ने काट लिया है, यानी कोई मधुमक्खी वगैरह जिसके कारण सूजन आ रहा है, यानी ऐसी बीमारी जिसके अंदर सूजन आ रहा है, उस बीमारी का ये इलाज अच्छे से कर देता है। बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम में ये दिया जा सकता है। बड़े लोगों में चलता है, बच्चों में भी चल सकता है, लेकिन वहाँ पर इंजेक्शन चलता है। डॉक्टर इसको इंजेक्शन के थ्रू लगाते। बहुत अलग अलग प्रॉब्लम में चल सकता है, आंतों का रोग में भी चल सकता है, कई तरीके की अलग अलग मेल फीमेल बीमारियों में चल सकता है। लेकिन ये हाईली प्रिस्क्राइब होता है। ये नुकसान कर सकता है क्योंकि स्टेरॉइड है, कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, हमेशा के लिए नहीं ठीक रहता। ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो इस दवा की साइड इफेक्ट जो होता है ना, वो जैसे कि पेट दर्द होना, ठीक है, या गैस बनना, कोई स्किन एलर्जी होना, ठीक है। अगर आपको कोई बीपी प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर को बता दीजिएगा पहले ही। कोई दवाइयों के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो दवाइयाँ ले रहे हो उसके बारे में बता दीजिएगा। कभी भी इसका यूज नहीं करना है जब तक डॉक्टर ने नहीं दिया है, ठीक है। कई सारी बीमारी का इलाज ये अकेला ही कर देता है। इसके साथ दूसरी दवाइयाँ भी चलाई जाती है, ऐसे सिंगल इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। साथ में दवाइयों के साथ देना पड़ता है। तो बच्चों में भी दिया जा सकता है आधी टेबलेट के साथ, और बड़ा व्यक्ति पूरी टेबलेट के साथ ले सकता है। डोज की बात करें तो दिन में 1 या दिन में 2 बार इसकी हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तभी लेना जब डॉक्टर ने दिया हो। तो डेक्सामेथासोन के बारे में था सब कुछ। डेक्सोना एक अच्छा ब्रांड आता है, इसलिए इसका नाम ही बता दिया। अलग अलग कंपनियां बनाती है, साथ में कोई भी ले सकते हैं, डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया तभी लेना है। बहुत बहुत